आपको सिंपल सी बात दी गई, a बाई एल प्लस m बाई बी, a बाई एल को x से जूम करो, हम यहाँ पे लिख देते हैं कुछ चीज़, आपको आराम से समझ आ जाएगा। a बाई एल को हम x से जूम करते हैं, b बाई एम को हम y जूम करते हैं, और c बाई एन को हम z जूम करते हैं। अब देखो जो लिखा हुआ उस पर आते हैं। आपको दिया गया x प्लस 1/y बराबर 1। दूसरे केस में y प्लस 1/z बराबर 1। आपको निकालना क्या है, l बाई ए यानी कि z प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आपको y दोनों पक्षों से गायब करना है, सिंपल सी बात है, y दोनों से गायब करना है। y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1 माइनस 1/z हो जाएगा, यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा z माइनस 1/z। y की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x प्लस z माइनस 1 बचा और बराबर 1 आया। अगर हम इसको इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो x बराबर मिल जाएगा 1 माइनस z माइनस 1। यानी हम कह सकते हैं x बराबर, हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा z माइनस 1 माइनस z बटे z माइनस 1। कट पिट रहा है कुछ, आपने कहा ये कट गया, यानी x बराबर यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से हमारा x बराबर कितना आ गया मेरे भाई, x बराबर आ गया यहाँ से माइनस 1/z माइनस 1, माइनस 1/z माइनस 1। या हम कह सकते हैं कि x बराबर, ठीक है, x बराबर, हाँ, या ऐसे देखो, अब z माइनस 1 को इधर ले आओ, तो अगर x बराबर इतना है तो हम कह सकते हैं x बराबर -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दो तो 1/1 माइनस z हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 1 माइनस z बराबर यहाँ से निकाल लो, 1 माइनस z बराबर 1/x, z को इधर ट्रांसफर कर दो तो z प्लस 1/x बराबर 1 हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना z की वैल्यू क्या थी, c/n, और प्लस 1/x l/a, तो c/n प्लस l/a की वैल्यू निकालनी थी। अब आप हमेशा याद रखना कि अगर x प्लस 1/y 1 हो, y प्लस 1/z 1 हो, तो z प्लस 1/x भी 1 होगा। सिंपल सी बात है, दैट्स इट, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर हो गया। रेडियाई ऑफ a frustum of solid right circular cone 45 सेंटीमीटर हाई आर 28 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। कोन फ्रस्टम क्या होता है, एक कोन के आधार के पैरेलल कोई रेखा खींच के उसको काट दिया जाए, ऊपरी भाग को निकाल भी दिया जाए, तो जो हिस्सा बचता है उसको हम बोलते हैं फ्रस्टम, छिन्नक। इसकी दो त्रिज्याएं होती है, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, इसकी हाइट h। इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई h/3 इंटू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। आपको सारी चीज़ें पता हैं। कैपिटल आर बराबर 7, ये बराबर 28, हाइट है 45। इसको पिघला के एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाया जाता है। यानी इसको पिघला के हम क्या बना रहे हैं, सिलेंडर, जिसका वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई इंटू आर स्क्वायर। अगर जो हम सिलेंडर बना रहे हैं उसकी रेडियाई और हाइट, उसका रेशियो 3:5 है, यानी रेडियाई अगर 3x है तो हाइट 5x। तो पाई आर स्क्वायर एच उसका एरिया होगा, यानी पाई इंटू आर स्क्वायर तो 9x स्क्वायर इंटू एच 5x। ये इसको पिघला के अगर ये चीज़ बनाया जाता है तो दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू एच, तो 3x गुणे 5x 15x स्क्वायर, और 2 पाई से गुणा करना है, यानी 30 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। 30 पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल, आप ये फॉर्मूला नोट कर लेना। और एक चीज़ को पिघला के अगर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, ये पता होना चाहिए। पाई से पाई कट गया, एच की वैल्यू दी गई है 45, 45/3 15 हो गया, 15 यहाँ से कट के ये 3 दे देगा। इतना समझते रहना साथ साथ। यानी यहाँ पे लिखा हुआ 3x³ बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7। ये ध्यान से देखना, 28 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 28 गुणे 7। इसमें देखो 7 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो 3x³ बराबर 7 का स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 और प्लस यहाँ पे देखो 4, 16 4 20 1 21, यानी लिखा हुआ 21। 3 से कटेगा 7, यानी x³ बराबर 7 स्क्वायर इंटू 7, यानी x³ बराबर 7 का क्यूब, तो x बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेना x बराबर 7। अब आपको क्या निकालना था, 30 पाई एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो धरना था। ये 30 गुणे पाई, 30 गुणे 22/7 गुणे किसकी वैल्यू, एक्स स्क्वायर, यानी कि 7 गुणे 7, ये निकालना था। 7 से 7 कट गया, 22 7 154 गुणे 30, 154 गुणे 3 462, एक जीरो लगा दो, यानी 4620 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है 2 पाई आर एच कोन का सरफेस एरिया यानी पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, छिन्नक का वॉल्यूम ये होता है, कोन का वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम ये होता है। पिक्चर है स्पिरिट और वाटर का जो 7:9 के रेशियो में
स्पिरिट और वाटर का रेशियो दिया गया। कहा कि 20 लीटर मिक्सचर का ट्रांसफर किया जाता है दूसरे कंटेनर बी में, फिर से कंटेनर ए में 20 लीटर पानी डाल दिया जाता है और फिर से कंटेनर ए से 32 लीटर निकाल के बी में डाला जाता है। तो ओवरऑल मात्रा का अनुपात आपको बताना है बी में स्पिरिट और वाटर की। वाटर और स्पिरिट, यहाँ पे उल्टा देख लीजिएगा, ये गलत करने का। वाटर और स्पिरिट की मात्रा का अनुपात। देखो इस प्रश्न को कैसे करेंगे। देखो कंटेनर ए की बात करते हैं, इसमें 7:9 के रेशियो में स्पिरिट और वाटर था। स्पिरिट और वाटर की रेशियो मात्रा दिया गया 7:9। कंटेनर बी की बात की, ये 80 लीटर था पहले, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं था। कंटेनर ए से 80 में से 20 लीटर निकाला गया, तो जिस रेशियो में रहा होगा उसी रेशियो में निकलेगा। 20 कितना है? 1/4, यानी 1/4 स्पिरिट निकल जाएगा, 1/4 वाटर निकल जाएगा, ठीक है। 1/4 स्पिरिट निकल जाएगा और 1/4 वाटर निकलेगा, ठीक है। जितना वाटर जितना रहा होगा उसका 1/4 निकल जाएगा, स्पिरिट जितना रहा होगा उसका 1/4। तो पहले निकाल लेते हैं कितना कितना था। 16 रेशियो बराबर 80, यानी एक रेशियो बराबर मेरे भाई 5, यानी कि 35। 7 रेशियो 35 ये हो गया, और 9 45 लीटर वाटर है। हमने कहा कि अगर 20 लीटर यानी टोटल मिक्सचर का 1/4 निकालेंगे तो 1/4 ये निकला होगा, यानी अब कितना बचा? 35 का 3/4, और ये कितना बचेगा? 45 का 1/4 निकल गया, यानी 45 का 3/4 ये बचा। यहाँ पे क्या आ गया? 35 का 1/4 स्पिरिट आ गया, और वाटर कितना आ गया? 45 का 1/4। बोलो क्लियर है? अब देखो, आपसे कहा गया फिर कंटेनर ए में 20 लीटर पानी डाल दिया गया, इसमें 20 लीटर, यानी कि अब फिर से मात्रा 80 लीटर हो गई। अब आपसे कहा गया फिर इस मिक्सचर के 32 लीटर दोबारा कंटेनर बी में स्थानांतरित किया जाता है। देखो सबसे पहले ये निकालो कितना था। अगर हम बात करें इसमें रेशियो क्या होगी, तो पहले देखो 3 × 35/4 यानी कि 105/4, यानी कि 101.25 105 हुआ, 25 1 26, 26.25 लीटर ये बचा है। और ये कितना बचा? देखो 26.25 लीटर ये बचा है, बाकी बचा कितना? ये कितना मैंने गलत कर दिया क्या? 35 का 3/4 कितना हो जाएगा? हाँ 26.25 लीटर ये बचा है, और 60 में से 34.75, 33.75 और 20 53.75 ये हो गया, क्योंकि 80 लीटर होना चाहिए। 26 तो स्पिरिट और वाटर तो 20 लीटर ऐड हो गया, यानी कि फिर से 80 लीटर अगर मात्रा हो गई। देखो ये सॉल्व करोगे इतने पे तो 60 ही आना चाहिए, यानी कि 26.25 ये था तो 60 में से घटा लेंगे, यानी कि 33.75 ये बचा होगा, लेकिन 20 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया, यानी इसकी मात्रा का अनुपात 53.75 हो गया। अब देखो इसका रेशियो निकाल लो। इसका हमने निकाला रेशियो, 25 से काट देंगे, 25 × 25, देखो 25 से काट दे रहा हूँ, 25 × 25, कलर चेंज कर दे रहा हूँ, 25 × 25, ठीक है। ये दशमलव हटा दियो, 25 × 5 = 125, 25 से काटो 25 × 2 = 50, 25 से 25, 25 × 5 = 125, 5 से फिर से काट दो, ये 21 बचेगा, ये 43 बचेगा, ठीक है। यानी इनका रेशियो 21:43। अब कहा गया इसमें से 32 लीटर फिर से निकाला गया। देखो अगर 32 लीटर निकालोगे तो 21/64 के रेशियो में निकलेगा। देखो अगर हम स्पिरिट और वाटर की अब मात्रा का अनुपात बताएं तो 21:43 है, तो अगर हम 32 लीटर निकाल रहे हैं तो 32 लीटर का 21/64 स्पिरिट होगा, कितना? 21/64 ये होगा। अरे ऐसे समझो यार, देखो हमने यहाँ तक समझ में आया। अब कहा गया 21:43 के रेशियो में है, यानी टोटल अगर हम रेशियो की बात करें तो 64 रेशियो है, यानी अगर 64 लीटर निकाला जाए तो 21 लीटर ये निकलेगा, 43 लीटर ये, कुछ इस प्रकार से रेशियो डिवाइड। हमने कहा क्या निकाला गया? 32 लीटर। 32 अगर 21 लीटर मतलब 64 लीटर निकाला जाता तो 21 ये निकलता 43 है, तो अगर हम इसका आधा निकाल रहे हैं तो इसका आधा स्पिरिट निकलेगा, यानी 10.5 ये निकलेगा, और 43 का आधा 21.5 ये निकलेगा। अब टोटल मात्रा देख लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना हो गया? 8.75 और 10.5, यानी 18 और 1 19.25 स्पिरिट हो गया, और ये 11.25 और 21.5, 11.25 और 21.5, यानी कि 32.75 ये हो गया। बोलो क्लियर है? अब इसी का रेशियो पूछा गया था। 25 से काट दो, 25 से काटोगे 25 7 175, 25 7 175, कलर चेंज करके काट दे रहा हूँ, 25 7 175, 25 7 175, 25 से काटोगे 25 का 25 25 75, 25 का 25, यानी 77 रेशियो 131 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आपको